हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज है 12 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार, बांग्ला 25 अस्सिन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। विजयादशमी में रांची के 8 जगहों पर होगा रावण दहन। विजयादशमी शनिवार यानी आज है। आज राजधानी में 8 जगहों पर रावण दहन किया जाएगा। मोरहाबादी मैदान, अरगोड़ा हुंडरू मैदान, नामकुम के सिद्रौल, टाटी सिल्वे मैदान, शालीमार मैदान, एचीसी, झकड़ा टांड व महादेव टंगरा में रावण दहन का कार्यक्रम होगा। पंजाबी हिंदू बिरादरी मोरहाबादी मैदान में रावण दहन का आयोजन करेगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। अध्यक्ष सुधीर उग्गल ने कहा कि बारिश को देखते हुए रावण सहित अन्य पुतले को शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान ले जाया गया। तीनों पुतलों को वहां खड़ा करके साज सजावट की गई। उन्होंने कहा कि इस बार रावण के पुतले की ऊंचाई 70 फीट, कुंभकर्ण के 65 व मेघनाथ के पुतले की ऊंचाई 60 फीट होगी। वहीं रावण के 10 सिर भी लगाए जाएंगे। यहां आज शाम 4 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इस बार उत्तर प्रदेश के कलाकारों की ओर से जीवंत झांकी भी निकाली जाएगी। इसके अलावा पायरो फायरवर्क्स, मुंबई और कोलकाता की टीम द्वारा आकाशीय आतिशबाजी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहेंगे। आयोजन को सफल बनाने में राजेश मेहरा, कुणाल आजमानी सहित अन्य लगे हुए हैं। हुंडरू मैदान में 65 फीट का पुतला जलेगा। रावण दहन समिति हुंडरू की ओर से हुंडरू मैदान में शाम 5:30 बजे से रावण दहन किया जाएगा। यहां रावण का पुतला 65, कुंभकर्ण का 60 व मेघनाथ का 55 फीट ऊंचा पुतला रहेगा। मुख्य अतिथि के रूप में संरक्षक विनय सिन्हा, दीपू सहित अन्य उपस्थित रहेंगे। अध्यक्ष संजय कुमार साहू ने कहा कि यहां पुतला के अलावा आतिशबाजी भी आकर्षण का केंद्र होगा। आयोजन को सफल बनाने में मदन गोप, महावीर साहू, लक्ष्मण साहू, अजय कुमार साहू, जितेंद्र नायक, कुलदीप साहू, दीपक साहू आदि लगे हैं। पुतला का निर्माण कमल कुमार व उनके पुत्र शुभम मंडल ने किया है। अरगोड़ा मैदान में रावण के सिर पर दिखेगा चक्र। श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा की ओर से अरगोड़ा मैदान में शनिवार को रावण का पुतला दहन किया जाएगा। समिति की ओर से बताया गया कि शाम 4 बजे से पुतला दहन किया जाएगा। बारिश के बावजूद समिति द्वारा तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। अध्यक्ष पंकज साहू ने बताया कि इस बार रावण 55 फीट, कुंभकर्ण 50 और मेघनाथ 45 फीट का होगा। रावण के सिर के ऊपर चक्र होगा। इन पुतलों में थर्मोकोल की ज्वेलरी पहनाई गई है। यहां लंका दहन भी होगा। पुरुलिया और बक्सर की आतिशबाजी 2 घंटे तक चलेगी, जो रिमोट के माध्यम से होगी। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहेंगे। शालीमार बाजार में आतिशबाजी की जाएगी। विजयादशमी रावण दहन समारोह समिति की ओर से एचईसी शालीमार बाजार में रावण दहन का आयोजन किया गया है। इस वर्ष रावण का पुतला 55 फीट और कुंभकर्ण का पुतला 50 फीट का है। पुतला निर्माण कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष संजीत यादव ने बताया कि रावण दहन से पूर्व झांकी निकाली जाएगी और आतिशबाजी की जाएगी। इसके मुख्य संरक्षक आलोक दुबे, संरक्षक रंजन यादव, परमेश्वर सिंह, संजय सिंह, उमेश यादव, प्रकाश खंडेलवाल, अध्यक्ष संजीत यादव, उपाध्यक्ष काजल भट्टाचार्य, कमलेश प्रसाद, महासचिव अभिषेक साहू, कोषाध्यक्ष रविशंकर, सचिव जीतेंद्र सिंह, राजेश यादव, अमित राय व राहुल तिवारी हैं। वहीं कार्यकारिणी सदस्य मंटू यादव, लक्की यादव, राहुल कुमार, रंजन तिवारी, राम बाबू, शंकर राम सहित अन्य हैं। सिद्रौल व टाटीसिल्वे में जलेगा 60 फीट का रावण। दुर्गा पूजा व रावण दहन समिति सिद्रौल, जोड़ा मंदिर द्वारा बाजार मैदान व दशहरा आयोजन समिति टाटीसिल्वे द्वारा ईएफ मैदान में। विजयादशमी को 60 फीट का रावण व 55 फीट के मेघनाथ व कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया जाएगा। सिद्रौल जोड़ा मंदिर समिति के अध्यक्ष
बालकेश्वर सिंह ने बताया कि बंगाल के कारीगर पुतला निर्माण कर रहे हैं। यहां आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र होगा। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने नोएल टाटा। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का 9 अक्टूबर को निधन हो गया। उनके निधन के बाद टाटा ट्रस्ट की बैठक में उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह निर्णय ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक में लिया गया। कौन है नोएल टाटा? नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। दरअसल रतन टाटा के पिता नवल टाटा ने 2 शादियां की थीं। नवल टाटा ने पहली शादी सूनी टाटा से की थी, जिनसे उनके 2 बेटे रतन टाटा और जिम्मी टाटा हुए। सूनी टाटा से तलाक के बाद नवल टाटा ने स्विट्जरलैंड की एक बिजनेसवुमन सिमोन से साल 1955 में दूसरी शादी की। नवल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे ही नोएल टाटा हैं। नोएल टाटा की शादी आलू मिस्त्री से हुई है, जो टाटा सन्स में सबसे बड़े एकल शेयरधारक और साइरस मिस्त्री के पिता पालोंजी मिस्त्री की बेटी हैं। दंपति की 3 संतान हैं, जिनमें लीह टाटा, माया टाटा और नेवाइल टाटा शामिल हैं। नोएल टाटा की बेटी लीह टाटा भी टाटा समूह में अपनी पहचान बना रही हैं। स्पेन में प्रतिष्ठित आई बिजनेस स्कूल में मार्केटिंग में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और फिलहाल टाटा समूह के साथ काम कर रही हैं। लीह ने 2006 में ताज होटल्स रिसॉर्ट्स एंड पैलेसेस में सहायक बिक्री प्रबंधक के रूप में अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की। पिछले कुछ वर्षों में वह रैंक में ऊपर उठती गई हैं और वर्तमान में ताज होटल्स में विकास और विस्तार के प्रबंधक के रूप में कार्य करती हैं। रांची समेत 20 जिलों में मेघ गर्जना के साथ होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में रौनक देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। यदि आप घर से बाहर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम की जानकारी लेना न भूलें। मौसम विभाग ने बताया कि रांची सहित 20 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से संताल परगना, कोयलांचल और कोल्हान के जिलों में अधिक बारिश की चेतावनी दी गई है। 10 अक्टूबर को अष्टमी के दिन रांची समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई, जिससे मौसम में बदलाव आया। विभाग ने 12 अक्टूबर को भी बारिश की संभावना जताई है। प्रभावित जिलों की सूची। मौसम विभाग के अनुसार रांची, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लोहरदगा, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका, साहिबगंज और जामताड़ा में पूजा के दौरान भारी बारिश का अनुमान है। इस बेमौसम बारिश ने लोगों के उत्साह को थोड़ा कम किया है, इसलिए बाहर जाने से पहले मौसम का ध्यान रखें। रांची में दुर्गा पूजा का सियासी रंग। पंडालों में पीएम मोदी, लालू परिवार, कल्पना सोरेन, विनेश फोगाट की मूर्तियों का है खास संदेश। इस बार दुर्गा पूजा के दौरान रांची में कई पूजा पंडालों का निर्माण विविध थीम पर किया गया है, जिनमें राजनीतिक झांकियां भी शामिल हैं। इस तरह रांची में दुर्गा पूजा पर सियासी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द ही होने वाली है। इसको लेकर पूजा पर भी सियासत का रंग हावी होता जा रहा है। अल्बर्ट एक्का चौक पर अंत ही आरंभ है। थीम पर बने पंडाल में काशी के घाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिलिकॉन मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं। वहीं नामकुम में जय माता दी दुर्गा पूजा समिति द्वारा बनाए गए पंडाल में लालू प्रसाद यादव को गरीबों के मसीहा के रूप में और तेजस्वी यादव को बिहार में उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति पत्र बांटते दिखाया गया है। जय माता दी दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष विनोद सिंह ने बताया कि पंडाल का स्वरूप वृंदावन के वैष्णो माता मंदिर के मॉडल जैसा बनाया गया है, जिसमें कृष्ण वाटिका और भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ 14 गायें भी हैं। इस पंडाल का बजट लगभग 18 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि इस बार दान पेटी में जो राशि प्राप्त होगी उसे लड़कियों के कल्याण के काम में खर्च किया जाएगा। विनोद सिंह ने कहा कि ओलंपिक पहलवान विनेश फोगट ने अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, जबकि लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी ने किडनी दान कर अपने पिता की जान बचाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ने भी कठिन परिस्थितियों में साहस का परिचय दिया। इन सभी मूर्तियों के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि बेटियां संकट के समय दुर्गा बनकर रक्षा करती हैं।
इसलिए उनका सम्मान और ख्याल साल भर रखा जाना चाहिए। बनकाटी में भाजपा कार्यकर्ता जामुमो में हुए शामिल। विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार की योजनाएं बताईं। जामताड़ा दुर्गा पूजा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता जामुमो में शामिल हो गए। नाला विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महातो ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने सेवानिवृत्त शाखा प्रबंधक कृष्ण रोजदार और शिक्षक रघुनाथ फौजदार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल किया। महातो ने ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और भाजपा को विकास में असफल बताया। उन्होंने नाला विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्धता जताई और सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी के हित में काम करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम में कई महिला और पुरुष कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की हैट्रिक, फाइनल में मध्य प्रदेश को 3-1 से हराया। झारखंड ने लगातार तीसरी बार जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप पर कब्जा जमाया है। फाइनल मैच जयपाल सिंह मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां झारखंड ने मध्य प्रदेश को 3-1 से हराया। इस शानदार प्रदर्शन के लिए झारखंड की नीरू कुल्लू को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। ऐसे चैंपियन बना झारखंड। मैच का पहला गोल 30वें मिनट में झारखंड की स्वीटी डुंगडुंग ने किया। उसके बाद 43वें मिनट में शांति कुमारी ने गोल कर टीम की बढ़त को 2 से किया। मध्य प्रदेश को 45वें मिनट में पेनाल्टी स्ट्रोक मिला, जिसे काजल ने गोल में बदला। हालांकि 48वें मिनट में नीरू कुल्लू ने एक और गोल दागकर झारखंड की जीत सुनिश्चित की। 25 टीमों ने भाग लिया था। इस चैंपियनशिप में कुल 25 टीमों ने भाग लिया और यह 11 दिनों तक चली। झारखंड की टीम ने 2013 से अब तक इस टूर्नामेंट में हमेशा कोई न कोई खिताब जीता है और 2018 से हर साल फाइनल में जगह बनाई है। तीसरे स्थान के लिए हरियाणा और ओडिशा के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें हरियाणा ने पेनाल्टी शूटआउट में 2 से जीत हासिल की। हरियाणा की शशि खासा को इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। समापन समारोह में हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह और झारखंड सरकार के उपनिदेशक राजकिशोर खाखा सहित कई प्रमुख हस्तियों ने विजेता और प्रतिभागी टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। तेज रफ्तार ट्रक ने एक ही परिवार के 3 लोगों को रौंदा, दादी और पोते की मौत। पलामू छतरपुर जिले के रुदवा में नेशनल हाईवे 98 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। इस घटना में दादी और पोते की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और हरिहरगंज थाने में रखा गया है। यह घटना देर रात हुई। पुलिस के अनुसार रुदवा के निवासी सुनील सिंह अपनी मां एतवारियां कुंवर और बेटे गौतम कुमार के साथ नेशनल हाईवे पर जा रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। 5 वर्षीय गौतम कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सुनील सिंह और एतवारियां गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही छतरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल सुनील सिंह और एतवारिया कुंवर को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया, लेकिन रास्ते में एतवारिया कुंवर की मौत हो गई। सुनील सिंह को गंभीर हालत में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया है। छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है। घटना के बाद परिजनों की संख्या अस्पताल में बढ़ गई है और उनका हाल बेहाल है। शुक्रवार को मृतकों के शव का पोस्टमार्टम किया गया। नई ट्रेनों से झारखंड और बंगाल में बढ़ी रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। रेलवे एक के बाद एक झारखंड को ट्रेनों की सौगात दे रहा है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 10 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस और आनंद विहार अगरतला राजधानी एक्सप्रेस के साहिबगंज में ठहराव की शुरुआत की। इस अवसर पर निशिकांत दुबे, सांसद घोड्डा भी उपस्थित थे। नई ट्रेन सेवाएं झारखंड और पश्चिम बंगाल वासियों के लिए नवरात्रि का विशेष उपहार है। पहली बार अगरतला से साहिबगंज और साहिबगंज से डायरेक्ट हावड़ा रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जिससे पूर्वोत्तर भारत और झारखंड के बीच संबंध मजबूत होंगे। रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। इन नई सेवाओं से स्थानीय लोगों को रोजगार और व्यापार के नए अवसर मिलेंगे।
साथ ही क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साहिबगंज स्टेशन पर आनंद विहार अगरतला राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव से दिल्ली, त्रिपुरा, असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से सीधी कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। रेल मंत्री ने कहा कि इन ट्रेन सेवाओं से छात्रों और दैनिक यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा, जिससे क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। पूजा पंडाल घूमने गए हाईकोर्ट के अधिवक्ता पर जानलेवा हमला। हजारीबाग मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के मटवारी पूजा पंडाल के पास झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता जयेश आनंद के साथ मारपीट की घटना हुई है। इस संबंध में अधिवक्ता द्वारा दी गई लिखित शिकायत पर थाना कांड संख्या 173-24 दर्ज की गई है। जयेश आनंद ने बताया कि वह दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने घर हजारीबाग आए थे और रात 11 बजे अपने 2 मित्रों के साथ पूजा पंडाल घूमने गए थे। वहीं जब वे कॉफी पी रहे थे, पूर्व पार्षद विजय चौधरी आए और उन्हें सीट से उठने के लिए कहा। जब इस पर जयेश ने सवाल किया तो विजय गाली गलौज करने लगे। आरोप है कि विजय चौधरी ने फोन कर 10 से 15 लोगों को बुला लिया जो शराब के नशे में थे। उनके पहुंचते ही सभी ने लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। जयेश और उनके दोस्त बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमलावरों ने जयेश को खींचने की कोशिश की ताकि सीसीटीवी में उनकी हरकतें न आएं। पुलिस की शिकायत में बताया गया है कि विजय चौधरी ने पिस्तौल के बट से जयेश को घायल कर दिया। घटना के समय जयेश मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। मारपीट के बाद जयेश बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पुलिस के गश्ती दल को बुलाया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जयेश ने पूर्व पार्षद विजय चौधरी, शुभम वर्मा, सोनू गोस्वामी और अन्य अज्ञात बदमाशों के खिलाफ जानलेवा हमला, अपहरण की कोशिश और लूट का मामला दर्ज कराया है। कोर्रा प्रभारी शमशेर बहादुर ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। माता के आशीर्वाद से झारखंड में बनेगी भाजपा की सरकार, केंद्रीय मंत्री ने पूजा पंडालों का किया दौरा। कोडरमा नवरात्रि का दिन बढ़ने के साथ ही देश भर में दुर्गा पूजा का उत्सव की महक दोगुनी हो गई है। दुर्गा पूजा के अवसर पर अन्य जिलों की तरह कोडरमा में भी कई पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जहां कोडरमा से सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने क्षेत्र के कई पूजा पंडालों का भ्रमण किया। पूजा पंडाल पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पूजा समिति के सदस्यों के साथ बातचीत की और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। मौके पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देशवासियों और राज्यवासियों को दुर्गा पूजा और नवरात्र की बधाई दी और कहा कि मां दुर्गा की कृपा सभी पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। दुर्गा पूज के बाद चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि मां दुर्गा शक्ति और साहस की देवी हैं। राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए मां दुर्गा के आशीर्वाद से झारखंड में भी भाजपा की सरकार बननी तय है। इधर दुर्गा पूजा के मौके पर झारखंड पुलिस की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा जवानों की छुट्टी रद्द कर दी गई। दुर्गा पूजा के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फूल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। कोडरमा पुलिस की ओर से मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था, जहां विभिन्न टुकड़ियों में पुलिस जवानों ने दंगे या किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर अभ्यास किया। पुलिस ने बाइक चोरी के प्रयास में 2 आरोपियों को पकड़ा। रांची पतरातू एसडीपीओ पवन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि पतरातू पुलिस ने बाइक चोरी करने के प्रयास में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना तालाटांड गांव के निकट हुई, जहां 3 लोगों ने एक व्यक्ति से मारपीट कर उसकी बाइक लूटने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया और लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तक उन्हें दौड़ाया। इस दौरान एक आरोपी भागने में सफल रहा, जबकि मोहम्मद अमन लोअर बाजार रांची और इरफान अंसारी न्यू आजाद बस्ती लोहरदगा में पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक लाल काला अपाची बाइक, 2 एंड्रॉइड मोबाइल फोन और एक फोल्डेबल चाकू बरामद किया गया। इसके अलावा पुलिस ने लूट के प्रयास में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर ली है।
बता दें कि पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एएफआईआर दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता का सदर अस्पताल में औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में दिए निर्देश। लातेहार में शुक्रवार उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, जांच केंद्र, दवा स्टॉक और विभिन्न वार्डों का बारीकी से निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने चिकित्सकों के रोस्टर और उपस्थिति पंजी की जांच की, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी चिकित्सक समय पर उपस्थित हैं। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का भी आदेश दिया। इसके अलावा उपायुक्त ने चिकित्सकों को समय पर उपस्थित रहने और टीम भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया, ताकि जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह, उपाधीक्षक डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदन और अन्य संबंधित चिकित्सक उपस्थित थे। 18,96,000 की बैंक डकैती मामला। दुमका पुलिस ने देवघर और बांका के 2 अपराधियों को दबोचा। हंसडीहा, दुमका जिला के इंडियन बैंक में 18,96,000 की डकैती को देवघर और बांका के अपराधियों ने अंजाम दिया था। इस सिलसिले में दुमका पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें देवघर के बमपास टाउन धनघोर गांव निवासी रंजीत दास और बांका जिले के रजौन निवासी दीपक यादव को गिरफ्तार किया है। बीते 8 अगस्त को 5 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने हंसडीहा बाजार स्थित इंडियन बैंक की शाखा में डाका डाला था और 18,96,000 रुपए लूट कर ले गए थे। इस मामले की जांच हंसडीहा थानेदार संजय कुमार रहे थे, लेकिन अनुसंधान की धीमी गति से दुमका ईएसपी काफी नाराज थे। इस कारण उन्हें थानेदारी से भी हटा दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने मामले को चुनौती के रूप में लिया और तकनीकी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर देवघर और बांका के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि अब तक लूट की रकम बरामद नहीं हो पाई है। विहिप की मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी ने किया शस्त्र पूजन। देवघर में नवरात्रि पर विश्व हिंदू परिषद की स्थानीय शाखा मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के द्वारा बंधा दुर्गा मंदिर में शस्त्र पूजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला कार्याध्यक्ष डॉक्टर गोपाल जी शरण के कार्यक्रम की शुरुआत की। मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की सदस्यों ने मां दुर्गा के तस्वीर और सभी शस्त्रों पर तिलक लगाकर कर शस्त्र पूजन किया। कार्यक्रम के समापन के बाद आरती कर प्रसाद वितरण किया गया। मौके पर प्रांत सह मंत्री राम नरेश सिंह, जिला कार्याध्यक्ष डॉक्टर गोपाल जी शरण, जिला मंत्री विक्रम सिंह, जिला संयोजक अभिषेक मिश्रा, जिला कोषाध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा, जिला सहमंत्री राकेश बरनवाल, ऋषि राय, शुभम कश्यप, महात्मा सिंह, मनोज सिंह उर्फ पप्पू सिंह, अशोक चौधरी, विजया सिंह, मौसमी मुखर्जी, संध्या कुमारी, प्रीति कुमारी, श्वेता कुमारी, अलीशा कुमारी, अनन्या कुमारी सहित मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की माता बहनें उपस्थित थीं। सीसीटीवी से निगरानी। डीसी ने लिया पूजा पंडालों का जायजा। देवघर डीसी विशाल सागर ने शहरी क्षेत्र के विभिन्न पूजा पंडालों का जायजा लिया। इस दौरान डीसी ने विधि व्यवस्था, ट्रैफिक, पंडालों की सुरक्षा के तय मानकों आदि की जानकारी ली। डीसी ने पंडालों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे और उसके कंट्रोल रूम में पहुंचकर मॉनिटरिंग सिस्टम की जानकारी ली। डीसी ने बेलाबगान, कृष्णापुरी, गौशाला के साथ विभिन्न पूजा पंडालों व मंदिरों का निरीक्षण करते हुए पूजा समिति के प्रतिनिधियों को जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन को लेकर आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। डीसी ने पूजा पंडालों में की गई व्यवस्थाओं, सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता, साफ सफाई की व्यवस्था, वॉलंटियर्स की उपस्थिति, अग्निशमन यंत्र व अन्य सुरक्षा मानकों को लेकर की गई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। डीसी ने सभी पूजा पंडालों के समितियों को निर्देशित किया कि महिला और पुरुषों के लिए पंडाल के प्रवेश व निकास के लिए अलग अलग लाइन हो।
पंडाल व मंदिर के आसपास एवं पंडाल परिसर में बनाए गए स्टॉल में थर्माकोल, प्लास्टिक की जगह पत्तों से बने दोना प्लेट का उपयोग 100% सुनिश्चित करे। साथ ही सभी पूजा पंडाल समितियों को निर्देश दिया कि 10 बजे रात्रि के बाद डीजे या लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णतः बंद रखे। अश्लील गानों से परहेज के साथ कूड़ा कचड़ों को एक जगह जमा करने के लिए डस्टबिन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित रखने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में डीसी ने नगर निगम, अग्निशमन एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को विशेष रूप से एक्टिव रहते हुए पंडालों के मानकों से जुड़े जांच कार्यों के अलावा संबंधित अधिकारियों को जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया, ताकि आमजनों की सुरक्षा के साथ साथ शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार संपन्न हो सके। सदर अस्पताल का टेक्नीशियन समेत 5 डेंगू के मरीज मिले, 81 हुई संक्रमितों की संख्या। देवघर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 23 ब्लड सैंपल की जांच में 5 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 81 हो गई है। सदर अस्पताल का टेक्नीशियन भी डेंगू पॉजिटिव पाया गया है। सदर अस्पताल की आईसीयू में इलाज चल रहा है। टेक्नीशियन का प्लेटलेट्स घटकर 23,000 हो गया है। उक्त टेक्नीशियन सदर अस्पताल की पैथोलॉजी में तैनात है और खुद डेंगू समेत अन्य पैथोलॉजिकल जांच का जिम्मा उसी के पास है। उसके डेंगू पॉजिटिव हो जाने से पैथोलॉजी में जांच भी प्रभावित हो रही है। जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष शेखर ने बताया कि 5 संक्रमितों में 4 देवघर जिले के और एक बिहार के बांका जिला का रहने वाला है। शहर के हदहदिया पुल, वीआईपी चौक, मोहनपुर के मेदनीडीह और जसीडीह इलाके में डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई है। रघुवर दास और मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने घर में की कन्या पूजा, कहा, बेटियों की पूजा ही सच्ची पूजा है। जमशेदपुर में शारदीय नवरात्रि के महानवमी के अवसर पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने आवास पर कन्या पूजन किया। उन्होंने अपनी पत्नी सुधा गुप्ता के साथ मिलकर 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें विशेष भोजन कराया और उनका आशीर्वाद लिया। बन्ना गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि कन्याओं की पूजा करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें मां दुर्गा का स्वरूप निवास करता है। उन्होंने बताया कि नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की पूजा की जाती है और महानवमी के दिन कुंवारी कन्याओं की विशेष पूजा होती है। उनका मानना है कि कन्याओं की पूजा से मन प्रसन्न होता है और समाज में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने कहा, बेटियां सुख, समृद्धि और प्रगति का आधार हैं। उनकी पूजा सर्वोत्तम पूजा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने कन्या पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया है। वहीं उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास ने भी कन्या पूजन किया और माता से सभी लोगों के दुख दूर करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, माता सभी को कल्याण और शांति प्रदान करें। झारखंड में धर्म परिवर्तन को लेकर फिर बवाल। स्कूल में 60 लोगों को दी जा रही थी लालच, इलाके में गुस्सा। झारखंड के गढ़वा में धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 4 को हिरासत में ले लिया। सभी से पूछताछ की जा रही है। यह रमकंडा प्रखंड मुख्यालय के दहाजी सेमर स्थित बेरियन फिलॉसफी पब्लिक स्कूल में गुरुवार की घटना है। रंका के तमगे कल्ला निवासी बंशी राम ने बताया कि वे पत्नी के साथ गुरुवार को बेरियन फिलॉसफी स्कूल पहुंचे थे। वहां करीब 50 से 60 की संख्या में लोग पहले से बैठे थे। प्रार्थना सभा की समाप्ति के बाद सभी को धर्म परिवर्तन का लालच दिया जाने लगा। जब बंशीराम ने इनकार किया, तब उन पर दबाव बनाया जाने लगा। इसकी जानकारी उन्होंने दूसरे ग्रामीणों को दी। इसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य समेत ग्रामीण स्कूल पहुंचकर हंगामा करने लगे। सूचना पर थाना प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे और 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सूचना पर एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बाद में कहा कि धर्म परिवर्तन कराने के मामले में आवेदन मिला है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। उधर दोपहर बाद करीब 3 बजे आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीण थाने के बाहर सड़क पर धरना पर बैठ गए। इससे सड़क जाम हो गया। पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद भी
दोपहर बाद करीब 3 बजे तक किसी प्रकार की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होता देख ग्रामीण थाने के बाहर सड़क पर धरना पर बैठ गए। इससे सड़क जाम हो गया। धरना पर बैठे लोग धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इधर जानकारी पाकर रंका एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह और थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह कुंटिया भी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। एसडीपीओ ने कहा कि धर्म परिवर्तन कराने के मामले में आवेदन मिला है, मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल संचालन के नाम पर यहां वर्षों से धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। मौके पर मुखिया श्रवण प्रसाद कमलापुरी, डॉक्टर प्रकाश गुप्ता, संजय सानू, राजू कुमार, विजय कुमार, रोशन कुमार पासवान, रोशन कुमार, राजकुमार विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।